हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये थर्ड वीडियो है। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हमारी चल रही है और इसमें आज जो टॉपिक है वो मॉक एपिक है। इसकी डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपको हेल्प करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी को पता ही है, शोभित अग्रवाल 3 टाइम सिलेक्टेड इन टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश। आज का जो टॉपिक है वो है मॉक एपिक से रिलेटेड। मॉक एपिक क्या होता है देख लीजिएगा। मॉक एपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री का एक पार्ट है। मॉक एपिक इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉक हीरोइक पोएम। ये मॉक हीरोइक पोएम भी इसे कहा जाता है। हीरोइक पोएम जितनी भी लिखी जाएंगी वो ध्यान रखना वो हीरोइक कपलेट में ही लिखी जाएंगी। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। मॉक एपिक इज ए पैरोडी ऑफ रियल एपिक इन लाइट नॉन सीरियस मोड। मॉक एपिक एक तरीके से एक पैरोडी है ए रियल एपिक की, जिसका कि लाइट नॉन सीरियस मोड, ये मोड होता है इसका। जो मॉक एपिक होता है इसका सीरियस मोड नहीं होता। जैसे कोई रियल एपिक है, अगर कोई रियल एपिक है तो उसी को ही एक सटायरिकल रूप में, एक हास्यपद रूप में दूसरा एपिक बना लेना, ये होता है मॉक एपिक। अब देखिए, मॉक एपिक इज़ रिटन ऑन अ वेरी ट्राइवल और फनी इंसिडेंट लाइट सटायरिकल स्पिरिट। ये एक जो मॉक एपिक होता है वो बहुत ही एक तुच्छ, ट्राइवल होता है एक तुच्छ, एक छोटे से फनी इंसिडेंट के ऊपर, और जिसकी सटायरिकल स्पिरिट होती है। सटायर होता है टू क्रिटिसाइज समवन्स फॉल, किसी की कमी को क्रिटिसाइज़ करना ताकि उसमें सुधार आ सके, होता है सटायर। टू रिडिक्यूल समवन्स फॉली बट ऑन ट्रैवल स्टोरी ग्रैब एक क्लासिकल कन्वेंशन। जो इसका कन्वेंशन होगा ये क्लासिकल होगा। इस पोएट्री में जो उसका एसेंस होगा वो क्लासिकल बेस होगा और सुपरनेचुरल इसमें मशीनरी होगी, जैसे कि रियल एपिक में होता है ऑफ ए रियल एपिक ओवरलेड। जैसे रियल एपिक में होता है ऐसे ही इसमें सुपरनेचुरल मशीनरी का भी यूज़ होगा। द रिजल्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ लुडिशियस पोएम डिज़ाइन टू प्रोवोक सटायरिकल ह्यूमर। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो रिज़ल्ट होता है हास्य का प्रोडक्शन ये होता है। देखिए, इन इटली और फ्रांस में सेट द फैशन ऑफ पैरोडी ऑफ रियल एपिक। अगर क्वेश्चन आने लगे कहाँ पर इसका फैशन स्टार्ट हुआ था एपिक का, वो हुआ था इटली और फ्रांस में। लेटर ऑन इट वाज इमिटेटेड बाय इंग्लिश पोएट। इसे बाद में इंग्लिश पोएट ने भी इसे यूज़ किया। द मॉक एपिक, द थीम चोजन इज़ ऑब्वियसली अनवर्दी ऑफ सीरियस एपिक। जो इसकी थीम होती है वो सीरियस एपिक से ही ली जाती है। ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन दिस ट्रैवल इंसिडेंट इज क्लॉथ इन ऑल ट्रेडिशनल पैराफेरनेलिया एंड सीमिंग सोलिमन डिग्निटी ऑफ रियल एपिक फॉर्म। इसका मीन्स क्या है? ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि एक छोटे से तुच्छ इंसिडेंट के ऊपर बनाई जाती है। इसमें सारे ट्रेडिशनल जितने भी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे सब यूज़ किए जाते हैं, और जो कि रियल एपिक में होते हैं। रियल एपिक में ही, जैसे कि रियल एपिक में वो सीरियस होती है, ये नॉन सीरियस फॉर्म में लिखी जाती है। उसी का ही पैरोडी होती है। ये होता है बिल्कुल एपिक जैसा ही है, लेकिन ये नॉन सीरियस मूड में लिखा जाता है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्लासिकल फॉर्म से ही रिलेटेड होगा। द लॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक इन ग्रीक में मॉक एपिक का एकमात्र एग्जाम्पल द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस विच इज़ ए पैरोडी ऑफ होमर इलियाड की पैरोडी है बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को। अब इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें, सबसे अच्छा जो बेस्ट एग्जाम्पल है मॉक एपिक का वो है द रैप ऑफ द लॉक। ये हमने एमए में भी पढ़ा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं बीए में ही पढ़ाया जाता है। दिस इज डेवलप्ड अराउंड ए ट्रैवल इंसिडेंट ऑफ कटिंग ऑफ ए लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम ए मेडन्स हेड। ये एक
छोटे से तुच्छ इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई कहानी है, जो कि एक जो मेडन है, एक जो कुंवारी स्त्री है, उसके जो हेयर हैं उसके काटने के ऊपर। दिस वाज डन जस्ट इन jest and mischief. Pope has developed the travel incident into a serious battle between two family. एक छोटे से इंसिडेंट को अलेक्जेंडर पोप ने दो फैमिली के बीच में एक सीरियस बैटल के रूप में दिखाया था। एंड इन दिस बैटल इवन द सुपर नेचुरल पावर जॉइन ईच साइड। सुपर नेचुरल पावर ने भी दोनों ही साइड को इसमें फॉलो किया। Pope's poem has complete epic form. There's a usual opening, proposition, invocation, conventional supernatural machinery. इसमें invocation भी है और इसमें supernatural machinery भी है। invocation होता है जब हम गॉडेस ऑफ पोइट्री को हम उसकी एक तरीके से पूजा करते हैं। पोइट्री जब राइट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस समय जो इन्वोकेशन होता है उसमें जो रियल एपिक में यूज़ किया हुआ है, इसमें भी यूज़ किया हुआ है। द कन्वेंशनल सुपरनेचुरल मशीनरी इसमें यूज़ किया हुआ है। रिप्रेजेंटेड इसमें स्पिरिट, अर्थ, एयर, वाटर, फायर इसमें यूज़ किया हुआ है। पोप मेकर्स ऑफ ऑल अदर क्लासिकल कन्वेंशन रिलेटिंग रियल एपिक। जो रियल एपिक में एस्पेक्ट होते हैं, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जो उसका फॉर्म्स होता है, उन्होंने क्लासिकल एपिक का ही फॉर्म यहाँ पे फॉलो किया। हैजलिट ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है द रेप ऑफ द लॉक के बारे में। याद रखना इस लाइन को। द लिटिल हैज़ बीन मेड ग्रेट एंड द ग्रेट लिटिल। ग्रेट को लिटिल बना दिया गया और लिटिल को ग्रेट। कुछ MCQs क्वेश्चंस हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन मॉक हीरोइक पोएम। मॉक हीरोइक पोएम किसने लिखे है इनमें? स्विफ्ट, ड्राइडन, पोप, जॉन साहब ने ऊपर अभी डिस्कस किया, अलेक्जेंडर पोप ने। मॉक विच ऑफ द फॉलोइंग मॉक एपिक, कौन सी मॉक एपिक है रेप ऑफ द लॉक? रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन कौन है? रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन है बेलिंडा। बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस इज ए मॉक एपिक रिटन बाय ग्रीक पोएट। मॉक एपिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इज ए सटायर ऑफ रियल एपिक, इमिटेशन ऑफ रियल एपिक, पैरोडी ऑफ रियल एपिक, अनदर वर्जन ऑफ रियल एपिक, पैरोडी ऑफ रियल एपिक। होमरिक सीन ऑफ बैटल आर पैरोडिड इन रेप ऑफ द लॉक में। जो होमरिक सीन, जो बैटल था, वो कहाँ पे पैरोडिड किया था? वो था गेम ऑफ कार्ड्स। रेप ऑफ द लॉक किस फॉर्म में लिखी हुई है? हीरोइक कपलेट। मैंने बताया ही मॉक हीरोइक पोएम होती है, ये हीरोइक कपलेट में बेसिकली लिखी जाती है। रेप ऑफ द लॉक में कितने कैंटोज थे? इसमें 5 कैंटोज थे। लार्ज नंबर ऑफ सिल्व्स आर गिवन द चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग बेलिंडा पेटिकोट्स इन रेप ऑफ द लॉक। हाउ मैनी सिल्व्स आर इन दिस चार्ज? बेलिंडा की प्रोटेक्शन के लिए सिल्व्स लगाई गई थी, वो कितनी थी? उनकी काउंटिंग वो थी 50। बेलिंडा इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन हर्ट अबाउट हर क्लिप्ड लॉक हेयर। बेलिंडा बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। इसकी आप एक रेप ऑफ द लॉक की एक छोटी सी समरी देख लीजिएगा, LT ग्रेड में भी है, हालांकि इसे मैं बताऊंगा बाद में। द पोएट कंसोल हर इन द एंड बाई सेइंग। पोएट कंसोल करता है, उसे सांत्वना देता है। क्या कह के सांत्वना देता है? दैट हर हेयर वुड ग्रो अगेन, कि उसके जो हेयर हैं वे दोबारा से उग जाएंगे। दैट सेल्फ एंड नेप्स वुड प्रोटेक्ट हर हेयर इन फ्यूचर, उसके हेयर को सेल्फ्स और नेप्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। दैट द क्लिप्ड लॉक हेयर हर हेयर वुड फ्लाई अप द साइन अमॉन्ग द स्टार्स, जो उसके काटे हुए हेयर हैं वो स्टार्स में ऊपर जाकर चमकेंगे। द फैमिली वुड सर्टेनली टेक रिवेंज, या फिर फैमिली जो है इसका रिवेंज लेगी। इसका C क्वेश्चन का आंसर सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मॉर्निंग में, दिन में आपको जो लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, कि कौन सी अब न्यूज़ शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आ रही है, क्योंकि आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी भी कर रहे हैं। तो लेकिन 7 से 9 बजे के बीच में एक दिन छोड़कर मैं डेली
LT ग्रेड से रिलेटेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सिर्फ LT ग्रेड के लिए नहीं है, TGT PGT सभी के लिए है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।